विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। एक मिनट, लाइन चेंज हो गई। हाँ, नहीं सहन कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्हें एक भक्त का आचरण किया। उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा उनके दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18:69 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन हो रहा है कि भगवान के महान भक्तों की सेवा से क्या होगा, है ना। तो शुरुआत में हम जब इस्कॉन से जुड़े नहीं थे, आप लोगों का तो पता नहीं मुझे, जैसे मैं अपने आप को तो अच्छे से जानता हूँ, इन जनरली ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता, भगवान के विषय में सही सही ज्ञान नहीं होता, स्वयं के विषय में सही सही ज्ञान नहीं होता। थोड़ा बहुत हम कुछ साधारण सामाजिक स्तर पे जानते हैं, ये अच्छा करना, ये बुरा करना, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है। कुछ पुण्य कार्य को हम समझते हैं कि अच्छा है ना। तो भगवान की भक्ति किस प्रकार से शुरू होती है ना,
जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो भक्ति लता का जो बीज है वो किस प्रकार से हमारे हृदय में स्थापित होता है, नहीं तो किस प्रकार से होता है, इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गुरु और कृष्ण की कृपा होती है जब, है ना, अनंत कोटि जन्मों में हम 84 लाख योनियों में कभी हम वृक्ष बन रहे हैं, कभी जलचर बन रहे हैं, कभी स्थावर, है ना, स्थावर जंगम आदि, है ना, खेचर, पशु पक्षी, कीट पतंग, है ना, तो कभी तो हम राजा होते हैं, कभी रंक होते हैं, है ना, मल के कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक का जन्म हम पूरा घूमते रहते हैं चक्र में 84 लाख योनियों में। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, इस भौतिक जगत के अलग अलग नाना प्रकार की योनियां हैं, है ना, नीचे ऊपर सब स्वर्ग नरक पता नहीं, है ना, ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो इस प्रकार से हमारा पुनरागमन भ्रमण चलता रहता है। फिर क्या होता है, मनुष्य योनि मिलती है ना। तो ये जैसे ये बोलते हैं ना, जैसे हमारे साइंस में स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, क्यों माधव क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास कैसे हुआ और कैसे ये हम मनुष्य शरीर लेकर यहाँ पर आज बैठे हैं। तो इवोल्यूशन क्रमिक विकास हुआ, पहले सिंगल सेल मतलब कि एक कोशीय बोलते हैं ना, हाँ हिंदी में एक कोशीय, है ना, एक सेल था, फिर वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, फिर जुड़ते गए। तो क्या बताते हैं ऐसे, जैसे परस्मय की अनन्या की पुस्तक में देखता हूँ, तो सेल से दूसरे सेल जुड़े, तो वो जुड़ के एक जो बड़ा वो बना उसको बोलते हैं टिश्यू जुड़ के मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे तुम्हारा निर्माण हुआ है, पदार्थ मिले ऐसे सेल, है ना, वो जो जीव हैं वो जीव आपस में ऐसे जुड़ गए, फिर टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अंग बने, जैसे कि हमारा पेट है, फेफड़े हैं, दिल है, नाक कान, ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे तुम बने हो, हाँ, है ना। तो ऐसे ये शरीर बनता है ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें रेस्पिरेटरी श्वास का अलग एक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम हड्डियों का अलग सिस्टम है पूरा, 206 हड्डी हैं उसमें, रटाते हैं बच्चों को, फिल इन द ब्लैंक्स, कितनी हड्डी है शरीर में, 206, और बच्चा अगर वो 206 लिख दे तो राइट, अरे ग्रेट, बहुत महान ज्ञान हो गया तुमको, शरीर का ज्ञान, देहात्म बुद्धि, वो उसको विकसित करते हैं बच्चों में पूरा कि आप शरीर हो, देखो क्या हो आप, है ना। फिर उसके अलग अलग पाचन तंत्र का अलग तंत्र बताएंगे, सब तंत्र सिखाते हैं उनको, है ना। तो उसमें बताते हैं कि इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे मछली बनी, मछली से भालू बना, इस प्रकार से बताते हैं, मछली से भालू बना, मालूम है क्या बताते हैं, हाँ, तो भालू जिराफ बन गया, है ना, मतलब वो इवोल्यूशन एक, मतलब उसके बीच के भी होंगे, कुछ बताते होंगे, वो जो मुझे याद आ रहा है अभी मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से। और धीरे धीरे फिर मनुष्य बंदर बने, फिर बंदर से आप मनुष्य बने हो, आप बंदर की औलाद हो, क्या बोल रहे हो, आज का साइंस भी बताता, तेरा बाप है ना बंदर है। और मतलब कहने का मतलब ये देखो कि वो हमें सरासर खुलेआम गाली देते हैं कि तेरा बाप दादा सब बंदर थे, तो बंदर की औलाद है, और हम गाली सहन करते हैं अपने बच्चों को कि पढ़ाते वही हैं, देखो बेटा हम बंदर की औलाद हैं, तुम भी बंदर की औलाद हो, मतलब मैं बंदर हूँ, हम सहन कर रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं ये सब, मतलब बिल्कुल ऊट पटांग मन घड़ंत जो विचार हैं वो किसी ने प्रकट किए हैं उसमें, और उसको हम सहन कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन बताते, इस प्रकार से हम मनुष्य बने, है ना। लेकिन शास्त्र में इसका सटीक उत्तर है हमारे पास, है ना। अब जैसे कि क्या होता है कि जब हम भगवान के विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो बहुत सारे सबूत मांगे जाते हैं हमसे, मतलब ये एक आम एक अनीश्वरवादी विचारधारा इस प्रकार से पूरी घुस गई है हमारे समाज में कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है, फिर उसकी बुद्धि दौड़ने लगती है कैसे उसको काटें कि भगवान नहीं है, तो इतने प्रश्न कर डालेगा वो
हम जब इस थ्योरी पे प्रश्न करेंगे उससे, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं बंदर की औलाद हूं कि नहीं हूं। वो बोलेगा प्रमाण दो, भगवान है तो बताओ, है ना। इसी प्रकार से प्रभुपाद शुरुआत में तात्पर्य में यहीं से ही शुरू कर रहे हैं, एक तो असुर और एक देवता, है ना। तो आसुरी प्रवृत्ति इतनी फैल गई है समाज में कि भगवान पे बहुत प्रश्न उठते हैं। जब भगवान पे श्रद्धा की बात आती, आस्था की बात आती, धर्म की बात आती, तो सब खड़े हो जाते हैं प्रश्न, हाँ, प्रश्न करने वाले भी बहुत दिखते हैं। तो इस पर प्रश्न क्यों नहीं किया जा रहा है कि इसकी वास्तविकता क्या है, बताइए, समझाइए। ये कहाँ से आया कि हम बंदर की औलाद हैं? भाई आप पूछते हो कि दिखाओ मुझे, दिखाओ, देखना है मुझे कि ईश्वर है कि नहीं, सामने प्रकट करो उसे तो मैं मानूंगा। तो फिर ये बंदर से एक आदमी प्रकट करके दिखाओ क्यों नहीं प्रश्न करते हम क्यों अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो वास्तविक जो इवोल्यूशन है हमारा, कि हम इस प्रकार से धीरे धीरे निम्न योनियों से होते होते हमें एक सुअवसर प्रदान किया जाता है, एक महान अवसर हमें दिया जाता है कि हम मनुष्य जीवन, मनुष्य देह धारण करते हैं, है ना। ये भगवान हमको अवसर देते हैं कि मनुष्य देह हम लेकर तत्व जिज्ञासा कर सकें। इसका मनुष्य देह का जो उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके लिए, वो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हमें देह मिलती है। फिर हम अपने जब माँ के गर्भ में रहते हैं, जब तो हम बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे बचाइए, बाहर निकालिए, आपकी सेवा करूंगा, आप जैसा जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। क्योंकि कठिन जब परिस्थिति आती है तो भगवान को सरेंडर हो जाता है आदमी तुरंत, है ना। तो इस प्रकार से फिर बाहर आके हम सब भूल जाते हैं। फिर हमारे जो कार्यकलाप हैं, पूरे भौतिक कार्यकलापों में हम लिप्त हो जाते हैं, हमारी स्मृति चली जाती है ना। फिर क्या होता है कि फिर ये स्मृति तो चली जाती है हमारी, हम पूरे लिप्त रहते हैं भौतिकवादिता में। हमारा यही गणित चलता रहता है कि कैसे मेरा पैसा बैंक में डबल तिबल चुबल होगा। भाई एफडी करने से क्या फायदा है, म्यूचुअल फंड करने से क्या फायदा है, इंट्राडे मार्केट में पैसा डालो निकालो करने से क्या फायदा है, कौन सा ब्रोकरेज वाला बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो हमारा पूरा गणित वही चलता रहता है फिर, है ना। उस बीच में क्या होता है कि फिर जैसे कि मान लीजिए हम अपने क्रियाकलाप में हैं, तो मान लीजिए हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, बस से कहीं जा रहे थे, तो भगवत गीता लेकर कोई भक्त पहुंच गया हमारे सामने। हम बोले यार ये क्या आ गया मेरे सामने, एलर्जी जैसा नहीं है, एलर्जी, अरे ये क्या ले आए भाई। कहाँ मैं गिनती बढ़ाने के चक्कर में हूँ हर चीज की अपनी, है ना। स्त्री हो, मान सम्मान हो, धन हो, लैंड, सब बढ़ाना, गिनती बढ़ाना है उसकी, एकड़ में बढ़ानी है, कहीं करोड़ों में बढ़ानी है, कहीं, है ना। वो सब बढ़ाना है मुझे, ज्यादा उसमें और चाहिए, और मैं उसमें लगाऊं। और ये कहाँ बीच में कृष्ण की फोटो, अर्जुन की, इससे मुझे क्या लेना है, हट हट हट। लेकिन क्या होता है, आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट भी होता है ना इन सब चीजों से। मतलब ये तो दुख का कारण है, तो दुख ही देंगे। फिर आदमी जब दुखी होता है तब उसकी बुद्धि ठिकाने आती है कि अरे यार तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो फिर कभी साधु दिखता है तो बोले आइए आइए आइए, मेरी सीट पे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, आपके हाथ में भगवत गीता है बहुत सारी, आप बैठिए बैठिए, महात्मा जी बैठिए, महाराज जी। कल हम SNG स्कूल गए प्रचार में, तो स्वागत कर रहे हैं, प्रणव दास महाराज जी आए हैं हमारे बीच में बैठे। मतलब उनको नहीं मालूम है कि तुच्छ आदमी है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ। तो बैठिए बैठिए, जगह दे रहे हैं, सीट दे रहे हैं ना, भगवान का भक्त है, बैठ बैठ बैठ। तो ऐसे क्या करते हैं, बस में ट्रेन में जगह देते हैं, बैठ जाते हैं। नहीं, हमारे सामने से घर से निकल रहे थे तो महाराज जी पानी पी लो, महाराज जी पानी पिलाया उन्होंने। कभी उन्होंने देखा फल लेंगे क्या, फल लेते हो क्या, हाँ लो बेटा सेब देना जरा,
सेब खिला दिया किसी भक्त को एकादशी के दिन, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति अब वो समझ गया है कि ये दुनिया में ये सब चीज़ों के पीछे भाग 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 के देख लिया है, कुछ उसका औचित्य निकल नहीं रहा है। तो हाँ, ये लोग सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनमें एक थोड़ी सी एक श्रद्धा आती है ना। उससे क्या होता है कि वो फिर थोड़ा और कुछ उनकी सेवा करते हैं, थोड़ा अनजाने में, है ना। वो जाने अनजाने वाली बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना, समझ के, है ना। हम सब यहाँ पर सोच समझ के पढ़ के उसको पूरा उसके बाद कर रहे हैं ना, वो नहीं। जैसे शुरुआती बात कर रहा हूँ मैं, तो शुरुआत में फिर इस प्रकार से कुछ अज्ञात रूप से सेवा करके वो सुकृति बनती है एक व्यक्ति की, है ना। तो सुकृति लेता है वो शुरुआत में इस प्रकार से, है ना। जैसे मुझे याद है कि शुरू में उज्जैन के भक्तों की बस आई, हमें नहीं मालूम कौन है क्या है, लाल कपड़े यानी साधु, इस्कॉन कौन है, कृष्ण कौन है, ये कुछ नहीं मालूम, राधा कौन है, नहीं, वो उससे मतलब ही नहीं था। ठीक है भाई, अपना आराम से ऐश कर रहे थे, पैसा वैसा सब था ही, घर में हर व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, किसको क्या पड़ी है, कृष्ण कौन है, राधा कौन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लेना देना है। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं समझ में आता था कि यार इसमें भी कुछ नहीं रखा है। हाँ, छुपा हुआ कहीं एक विचार तो हर व्यक्ति के अंदर है ना, क्योंकि उसको वो रस जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। वो च्युइंगम कब तक, पुनर्चर्वित चरवाणा नाम, कब तक चबाएगा, चबाते चबाते कभी ना कभी तो लगेगा कि इसका स्वाद तो जाने वाला है, कुछ दम नहीं है, कब तक चबाऊं, ये गन्ने का रस कब तक निकलेगा। और ज्यादा जोर से चबाना पड़ता है, और ज्यादा जोर से चबाना पड़ता है, बाद में फिर भी नहीं मिलता, चला जाता, गायब हो जाता, क्षणिक रस। ठीक है भाई, बस आई है, कुछ पुस्तक बेच रहे हैं कहीं की, हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ साधु हैं, आई है, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो ठीक है हरे कृष्णा, आओ भाई पानी पी लो, घर में बैठो। बोले कीर्तन करेंगे, हाँ ठीक है कर लो, संडे छुट्टी का दिन है हमारा, तो कर लो कीर्तन, क्या हो रहा है उसमें। हाँ भाई, बैठ गए भक्त लोग, कीर्तन करने लग गए, हरे कृष्णा, बोले नामाओ विष्णु पादाय। हमने कहा ये कौन सा श्लोक है, तुमने आज तक सुना ही नहीं, क्या अजीब अटपटा सा क्या गा रहे हैं, भगवान जाने, क्या अजीब ही लग रहा है कुछ। ठीक है, फिर हरे कृष्णा कहेगा, हाँ ये तो सुना है हमने। अरे लेकिन आप लोग उल्टा क्यों गा रहे हो भाई। फिर महाराज जी ने समझाया, हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं है, ठीक है शास्त्र में से चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, इस कारण से दिया। तो इस प्रकार से हम सेवा करते हैं। फिर अज्ञात सुकृति होती है हमें, अज्ञात सुकृति से क्या होता है, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा और विकसित होती है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी श्रद्धा होती है कि हाँ ठीक है, ओके है, अच्छा कीर्तन होता है, अच्छा उन्होंने प्रसाद खिलाया, और कृपा भगवान की, प्रसाद खा लिया गलती से, वो असर तो करेगा, दवाई खा ली है, ज्ञात अज्ञात कुछ भी हो, दवाई अंदर गई, मार पीट के गई हो, प्रेम से गई हो, कैसे भी गई हो, अंदर जाएगी तो असर करेगी। तो आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, तो क्या होगा अगली स्टेप में, रूप गोस्वामी बता रहे, साधु संग होगा। श्रद्धा के बाद, श्रद्धा से साधु संग। तो ये श्लोक में साधु संग के विषय में बताया है ना। तो साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग से क्या होगा, साधु संग में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हाँ? यहाँ जैसे बता रहे हैं, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी कि शुद्ध भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद है यहाँ पर, है ना। तो उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। अब यहाँ पे क्यों लिखा है इस श्लोक में महान सेवा, बहुत सरल है, हम सब समझते हैं, सेवा तो सब कर रहे हैं ना। वो एक आंटी आती हैं रोज सुबह, मैं जब निकलता हूँ हरि नाम को घर तक छोड़ने पैदल, तो आते जाते में दिखती हैं, 2 कुत्ते हैं उनके पास, बहुत नियमित रूप से वो सेवा कर रही हैं, लेकिन वो महान सेवा नहीं है। तो हमारे जीवन में हमारे पास हमेशा निर्णय लेने के लिए चॉइस सिलेक्ट करना होता है हमें,
कि भाई कुत्ते की सेवा करना है कि जो महानतम पुरुष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करनी है ना। तो सबके पास चॉइस है, और हमेशा ये हमारे पास चॉइस दुविधा रहती है। द्वैत जगत है ना, भगवान की सेवा करूं कि ये महान सेवा करूं कि ये निम्न सेवा करूं। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि उसमें से उसको क्या चुनता है ना। भले उसके पिताजी उसको घर में बहुत चिल्लाते हूँ, डांटते हूँ, मारते हूँ, है ना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई घर में तू एक चम्मच नहीं उठाता नालायक, ठीक है पिताजी कल से उठा दूंगा। वो कल अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी हमेशा चॉइस रहती है हमारे पास, है ना, कि भाई हम क्या चुने, महान सेवा चुने कि निम्न सेवा चुने, है ना। तो प्रयास करना चाहिए कि महान सेवा चुने, है ना, भगवान की सेवा, है ना। भगवान की सेवा कैसे होगी? भगवान क्या बता रहे हैं, सारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, है ना। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी लिख रहे हैं ना। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं, महत् सेवा, है ना, महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्तैस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो भगवान के महान भक्तों की सेवा, है ना। महीयसाम पाद रजो अभिषेकम, जो भगवान के महान भक्त हैं, पाद रजो अभिषेकम मतलब उनके चरणों की रज को अभिषेक करना, मतलब कि सेवा करना उनकी, है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद इसमें एक और तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो वो श्लोक है ना, आचार्य माम विजानियात नावमन्येत करहिचित, आचार्य को स्वयं मुझे जानो। श्री प्रभुपाद को इस प्रकार से जानो कि वो भगवान ही हैं। लेकिन यहाँ पर असली और नकली आचार्य के विषय में भी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में बता दिया। क्या बताया श्रील प्रभुपाद ने? नकली आचार्य क्या बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, जैसे कि वो सत्य साईं बाबा हैं, खुद ही भगवान बन गए, मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, है ना। वो एक नकली, वो कौन से हैं, वो मोहित नहीं आए, साईं बाबा भी तो कृष्ण के अवतार नकली, वो एक ये नहीं है, दूसरा एक और, ये बहुत यहाँ पर घूम रहा है। हाँ, अरे कौन सा, नकुल ठाकुर, कौन सा, अनुकूल ठाकुर। अनुकूल ठाकुर बोल रहे हैं कि हम खुद भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि जिसने ये बोला उसको मान जाओ कि नकली है, तुरंत पकड़ लो उसको, तुरंत पता चल जाएगा कि नकली कौन है। नकली व्यक्ति बोलता है कि मैं ये हूं, है ना। जैसे कि नकली वैष्णव दिखाता है कि मैं, देखो मैं वैष्णव हूं, मेरा तो मान सम्मान होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं भगवान हूं, मेरा मान सम्मान करो। तो तुरंत समझ जाओ नकली का ठप्पा उसके सील लेके चलना चाहिए हमको, उसके सिर पे ठोक दो, नकली परमानेंट मार्कर वाला। तो ऐसे नकली लोग बहुत हैं, इनका मार्केट बहुत चल रहा है। तो ये प्रभुपाद, इसलिए तो ये ग्रंथ पढ़ना इतना जरूरी है, ये ग्रंथ पढ़ना, इन ग्रंथों को वितरित करना इतना जरूरी है। आप देखिए कितना जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि कौन नकली है, कैसे पहचाने, वो लक्षण कैसे पहचाने। ऐसे कभी ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने जो लिखे हैं वो पढ़े ही नहीं कभी जीवन में। नकली ग्रंथ पढ़े तो नकलियों को ही असली मान रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इतने महान उस समय प्रचारक थे, पूरा विस्फोट कर दिया कृष्ण भक्ति का, पूरे संसार में सबको कृष्ण भक्त बना रहे थे, धुआंधार अंधाधुंध लोग। यहां तक कि अमेरिकी की सरकार डर गई कि भैया हमारा देश तो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण भक्त बन जाएगा, भौतिकवादिता छोड़ देगा, तो हम ये जो सब इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये सब चला रहे हैं, तो इनमें ताले लगाना पड़ेंगे, खंडर बन जाएंगे। वो चिंतित हो गए थे। ऐसा भयंकर मूवमेंट, आंदोलन चल रहा था उस समय। आदमी कुछ ही दिनों में सन्यासी बन जाता था क्योंकि प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त थे, वो तो पूरा अग्नि थे। वो उनसे रॉड छुएगी तो तुरंत लाल होके अग्नि बन जाएगी, फिर वो रॉड नहीं रहती, अग्नि बन जाती है ना। तो इस प्रकार से सब पूरा अग्निमय कर दिया था, कृष्ण भक्तिमय कर दिया था श्रील प्रभुपाद ने, तो सब डर रहे थे। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। अगर वो बोल देते तो आज ये प्रभुपाद की फोटो वहां लग जाती। मानते लोग उस बात को 100% मानना पड़ता, क्योंकि जिस प्रकार का उनका
ऑरा और जिस प्रकार का व्यक्तित्व था, लोग मानने को मजबूर हो जाते। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त, प्रभुपाद से पूछा आप कौन है किसी ने, तो प्रभुपाद ने बोला मैं भगवान का सेवक हूं। क्या बोला? सेवक हूं मैं। किस प्रकार का सेवक होना चाहिए? बिना सैलरी वाला। सेवक किसको कहते हैं? जो सैलरी नहीं लेता, वो वास्तव में सेवक है। हाँ, एक शब्द उसका पहले पुराने जमाने में चलता था, गुलाम। गुलाम यानी तुझे हमने रखा है, समझा, जैसा बोलेंगे वैसा करना है तुझे, और कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। अगर हमने 2 रोटी दी तो खा लेना, नहीं तो चुपचाप सो जाना। तो ये होता है भगवान का सेवक। तो भगवान का सेवक कभी भगवान बनने का प्रयास नहीं करता, ये लक्षण है। वो हमेशा यही बताएगा कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, सेवक हूं, और भगवान के महान भक्तों का मैं सेवक हूं, है ना। तो ये लक्षण है वास्तविक भक्त का, कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करता। तो ऐसे जो महान भक्त हैं, भगवान के महान सेवक हैं, है ना, इनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। मद भक्त्या पूजा अभिदिका, मतलब कि भगवान को, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान को क्या पसंद है कि जो लोग मेरे लिए सेवा कर रहे हैं, पूरा जीवन समर्पण कर रहे हैं, इतने कष्ट उठा रहे हैं मेरे लिए, उनकी सेवा आप कीजिए। भगवान की क्या इच्छा है कि मेरी सेवा करो? डायरेक्टली भगवान को ये इच्छा नहीं है कि तुम मेरी सेवा करो। भगवान की ये इच्छा है, क्या बोल रहे हैं, कि मेरे जो सेवक हैं, मद भक्त्या, मेरे जो भक्त हैं, आप उनकी सेवा में लगो। उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तदीया नाम, क्या है वो? हाँ, समर्चितम, है ना, तदीया नाम समर्चितम। तो शिवजी बता रहे हैं, तो भगवान से जिन लोगों का संबंध है प्रगाढ़, उनकी सेवा, तो वो सेवा में हमें लगना चाहिए। पुस्तक वितरण उस प्रकार की सेवा है। सेवा में कैसे लगेंगे हम? प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त हैं, तो कैसे सेवा में लगेंगे हम? हाँ, तो प्रभुपाद का हृदय जानना होगा। प्रभुपाद का हृदय क्या है? प्रभुपाद ने रात दिन एक कर करके भक्तों को लगा के एकदम, केवल प्रभुपाद नहीं लगे थे ये पुस्तकें छापने में उस समय, है ना। कोई इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स या फिर बोलना चाहिए ये सब टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा अपडेटेड नहीं थी। फिर भी प्रभुपाद धड़ाधड़ पुस्तक छपवाए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, सोते नहीं थे। हाँ, 2 घंटे सोते थे या नहीं भी सोते थे। अभी गुरु महाराज बहुत इस पर जोर दे रहे हैं, पुस्तक लिखने पर। लिखते हैं रुचि से, बोलते हैं पुस्तक वितरण करो। भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन गुरु महाराज ने शुरू करवाया। पहले ब्रह्मचारी लोगों में हिम्मत नहीं थी भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी देखिए महाराज के जो शिष्य हैं वो 3500 4000 पुस्तक एक दिन में देते हैं, एक ब्रह्मचारी। कितने? अभी शायद हमारा 1000 नहीं पहुंचा ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग 1000 हो गया होगा ना। लेकिन हम कितने सारे भक्त कितने दिनों से लगे, और कुछ लोग तो लगे भी नहीं है, तब जाके हम 1000 पे पहुंचे महीने भर में। वो भी गुरु महाराज की कृपा हुई कि उस दिन प्रोग्राम में उनके वो उपस्थित थे, तो वो 350 करीब बुक उसी समय चली गई, नहीं तो 1000 का आंकड़ा भी हमसे पहुंचता नहीं। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज कितना चाहते हैं। गुरु महाराज ने स्पेशली ब्रह्मचारियों को ट्रेन किया, पुस्तक वितरण करो, एक एक पुस्तक नहीं देना है, पूरा भागवतम सेट लेके जाओ घरों घर। ये पद्धति गुरु महाराज ने इस प्रकार से शुरू करवाई, हमसे अपेक्षित है। तो ब्रह्मचारी लोग सोचते थे अरे बाप रे कितना कठिन काम है। अब देखो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती महत सेवा से। गुरु महाराज की सेवा करी, गुरु महाराज ने और सेवा दी, बोला पुस्तक वितरण में जाओ। अब पुस्तक वितरण में जाना है तो देखो अभी हम भगवान के ऊपर
हमारा श्रद्धा कैसे बढ़ता है भगवान के ऊपर, हमारा भगवान से हम कैसे ज्यादा प्रगाढ़ता से जुड़ते हैं, कैसे उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, है ना। भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर होना चाहिए, यही शरणागति है। तो हमारी शरणागति कैसे बढ़ती है कि जब हमने महत सेवा किया, जब भगवान के महान भक्त की सेवा करी, उन्होंने हमें दिशा दी कि जाओ। कहाँ जाओ? घरों घर जाओ, भागवतम सेट लेके जाना और लोगों को बताना, उनको वितरण करो। अब क्या हुआ? अब जब व्यक्ति ने भागवतम सेट लिया हाथ में, अब वो सोच रहा है कि दूंगा कैसे, कौन देगा, ये कौन है ना, कौन है ये आदमी जो देगा। तो फिर उसको समझ में आता है कि मैं कितना तुच्छ हूं, गिरा हुआ हूं, मेरे बोलने से कोई नहीं लेगा। तो अपनी तुच्छता का एहसास हुआ उससे। पुस्तक वितरण इतनी शुद्धिकरण करने वाली सेवा है कि जिसका कोई, गुजरात में, सूरत में भक्त लोग का जो भक्त समुदाय बना है, बहुत सारे, मेरे ख्याल से 200 गृहस्थ परिवार जुड़े हैं, ज्यादा ही होंगे। और गृहस्थ लोग ही प्रचार करते हैं। तो ऐसा प्रचार कैसे हुआ है? पुस्तक वितरण में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन। मैं ग्रुप में जुड़ा हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, प्रतिदिन भागवतम सेट जा रहे हैं। पता नहीं अलग अलग कॉलोनियों में जाते हैं, करते हैं रोज। और एक आध पुस्तक नहीं देते कि एक भगवत गीता। हम कैसे फोटो खिंचवाते हैं? हमने कल, जैसे हम लोग 36 महाविक दे के आए तो हम बहुत खुश थे। 36 में तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुस्तक वितरण करने लायक ही नहीं हूं। भगवत गीता, रामायण और फर्स्ट कैंटो, कृष्णा बुक सब इकट्ठे ही देते हैं, वो जिसको भी देते हैं। या भागवतम सेट देते हैं, चैतन्य चरितामृत देते हैं। तो पहले तो वो भाव आएगा, आप प्रसाद लेके जाइएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो एक सबसे पहले हमारा शुद्धिकरण कहां से शुरू हुआ? भगवान के भक्तों की सेवा करी, वहां से हम 10 बार पढ़ लेंगे, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। लेकिन वो भाव अंदर आएगा नहीं कि मैं तुच्छ हूं, वो फिर भी अहंकार लेके घूमते रहेंगे। लेकिन जब वो महत सेवा किया तो तुरंत जब वो बॉक्स आया हाथ में श्रीमद् भागवतम का, तो वो रियलाइजेशन अपने आप आ गया। भगवान के भक्तों की सेवा करी, तुरंत समझ में आ गया कि मैं एकदम तुच्छ हूं, कि कोई नहीं लेगा, मुझे लोग गाली देके भगाएंगे। कौन दे सकता है पुस्तक? तो फिर समझ में आएगा मेरे गुरु भगवान, यही लोग दे सकते हैं। लेके तो खड़ा हूं मैं, दरवाजा ठोक रहा हूं, अभी कौन निकलेगा, क्या होगा भगवान जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रील प्रभुपाद कृपा करो। चली जाए पुस्तक, नाक नहीं कटे, पीछे जाके क्या बताऊंगा उनको, प्रभु जी। एक भी पुस्तक नहीं गई, लोगों ने दरवाजा पीट दिया मुंह पर। बोला अंदर कैसे घुस गए तुम, बेल क्यों बजाई? ऐसे करते हैं ना लोग। तो देखिए आप कितना तीव्र शुद्धिकरण हो रहा है हमारा। सारा अहंकार क्षण भर में गायब हो गया पुस्तक वितरण से। ऐसे भक्त बोलेंगे तो हमें बहुत बुरा लग जाएगा। भक्त समझाएंगे ना हमें, प्रभु जी ऐसे नहीं, ऐसे, तुरंत वो अहंकार अंदर घुसा रहता है। ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये वैष्णव आचरण थोड़ी है, ऐसा किया उनने मेरे साथ, वैसा किया। तो भक्तों के बीच में वो बहुत चल रहा है। फिर जब हम जाते हैं ना ऐसे, जो अभक्त हैं, और फिर वो दरवाजा ठोकते हैं मुंह पे, और फिर बोलते हैं निकल यहां से। कई लोग ऐसे मिलते हैं। फिर वो पानी पाइप से पेड़ों में पानी डाल रहा था, तो वो आपको ही नहला देगा, ले अच्छा अब समझ में आ गई तुझे, निकल। तो वहां पे फिर दूसरे लोग आपको, आपके अहंकार को जीरो करने में लग जाते हैं। वो भगवान की कृपा से कि ठीक है बेटा, भक्तों से नहीं सीख रहे हैं, ऐसे सीखो, अमानी न मान दिन, और करो कीर्तन। कीर्तन है पुस्तक वितरण, कीर्तन ही सदा। तो वहां सीखते हैं हम ऐसे लोगों से। तो वो अच्छा शुद्धिकरण है कि चलो ठीक है, भक्तों से बुरा लग रहा है तो बाहर सीख लो। फिर वही भक्त जिनसे बुरा माने थे उनके पास आएंगे, अरे प्रभु जी उनने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, धक्के दे दिए मुझे। पुस्तक वितरण कर रहे थे ट्रेन में, और टीसी ने एक लपाड़ा मारा, प्रभु जी मुझे
फिर वही भक्त उनको समझाया, नहीं नहीं देखो ये सब भौतिक जगत में होगा, भगवान की सेवा में आपने पहली बार थपाड़ा खाया, ऐसे तो कितने थपाड़े खा रहे हो दिन भर आप, कितना आपका सौभाग्य है कि आज आपने ये थपाड़ा खाया भगवान के लिए, आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है। फिर वो भक्त ही समझाएगा जिससे हम बुरा माने हुए थे। फिर वो हमारा व्यवहार आपस में ठीक हो जाता है, चलो ठीक है। क्या होता है कि तीसरा आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा होता है तो दोनों में अच्छी बन जाती है, ऐसा होता है। फिर वही दोनों लड़ने लगते हैं भौतिक स्तर पे, ऐसा होता है ना। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, प्रायोगिक बात है, ये हो रहा है। तो बहुत अच्छे से शुद्धिकरण होगा हमारा। तो यहां इस श्लोक में बताया है कि ये जो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताइए। धीरज बेटा अच्छे से बैठो, कहाँ तुम? हाँ, अनर्थ दूर होने, ये तो अभी हमने चर्चा कर लिया, लेकिन अभी सुना भी तो था कि इसमें क्या बताया, वो होगा ना, अनर्थ निवृत्ति यानी शुद्धिकरण ही तो है। हाँ, वो हमने चर्चा कर लिया। भगवान की कृपा मिलेगी, शुद्धिकरण होगा, गुरु की कृपा मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या बताया था अभी तो सुना थोड़ी देर पहले ही, बोलिए। भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा? हाँ, अभिमान शून्य होंगे, वो भी अनर्थ निवृत्ति में आ गया। और क्या होगा बताइए? घोड़े दौड़ाइए अपने, घोड़ों को घास केवल खिलाना नहीं है, घास को पचाने के लिए दौड़ाना भी पड़ता है। नहीं ये तो ठीक है, वासुदेव कथा रुचि ही नहीं, बात आपकी सही है, यही लिखा है इसमें। हाँ हाँ तो इसका मतलब ये हुआ, ये सब ठीक है, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। इस श्लोक में बताया है कि भगवान के महान भक्तों की सेवा करने से श्रवण करने में रुचि होगी। कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग स्ट्रगल करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, सेवा कुछ भी बोलोगे कर डालेंगे, पहाड़ तोड़ना है भगवान के लिए तोड़ देंगे, है ना। लेकिन वो जो सेवा का स्तर है, जब हम श्रवण करके सेवा करते हैं, वो स्तर ऊपर होता है उस सेवा से। बिना श्रवण किए जो हम सेवा करेंगे तो उस सेवा को छोड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा भी हमको कोई डिस्टर्ब करेगा, माया का कोई पाश आएगा, हमें उस सेवा से हटा देगा। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तो उस सेवा में हमारा श्रद्धा और दृढ़ हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन क्या क्या है नौविधा भक्ति में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना। तो ये सब नौविधा भक्ति में हम जमे कब रहेंगे? जब हमारी श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी, रुचि निष्ठा तक पहुंचेगी। तो ये वही क्रमिक विकास बता रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। तो श्रवण कीर्तन, जब तक हम श्रवण अच्छा नहीं करते तो कीर्तन अच्छा नहीं होगा। जब तक हमने अच्छे से सुना नहीं है, जब अंदर गया ही नहीं तो बाहर कैसे आएगा? हाँ, अंदर जाएगा जब तो बाहर आएगा ना कुछ। कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट, व्हाट गोज इन कम्स आउट। जो आपने उसमें डाला है वही बाहर आएगा। इसी प्रकार से जो हम डालेंगे अंदर वही बाहर आएगा। तो कीर्तन जब तक अंदर अच्छे से नहीं गया है, पूरा कान के माध्यम से हृदय तक अंदर गहराई तक नहीं घुस गया है, जब तक श्रवण अच्छे से सुना नहीं, तो कई लोगों को रुचि नहीं होती सुनने में, उत्साह नहीं आता, मजा नहीं आता, ध्यान पूर्वक सुन नहीं पाते, पूरे लेक्चर में बैठे रहते हैं, इधर उधर देखे रहते हैं, कुछ याद आते रहते, काम वाम, मन नहीं लगता है। तो ये मन कैसे बिठाएंगे कथा में? कथा में वो जो रुचि, वासुदेव कथा रुचि ही कैसे उत्पन्न होगी? तो उसका यहां पर सूत्र बताया गया है कि भगवान के भक्तों की सेवा करो। जिनका मन नहीं लग रहा है भगवान के श्रवण में, सुनना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो कीर्तन नहीं होगा, है ना। अभी यही चर्चा कर रहे थे, श्रवण नहीं होगा तो सुना ही नहीं भगवान के बारे में कुछ कथा, तो बोलेंगे किसको क्या कथा, समझाएंगे किसको? तो कौन पुस्तक लेगा हमसे, है ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम,
और ये श्रवण नहीं हुआ तो कीर्तन नहीं हुआ, तो श्रवण कीर्तन नहीं हुआ तो विष्णु स्मरण ना बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं वो वाली चीज। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर घूम रहे हैं, तो उनको स्मरण होगा भगवान का? नहीं होगा। तो ये भक्ति श्रवण से शुरू होती है। ये जो 9 विधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर हम वो पाद सेवनम में पूरा अच्छे से लग पाएंगे। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, फिर वो अलग अलग रस में भगवान की सेवा, वो बहुत उच्च कोटि की बात है। तो शुरुआत कहां से होगी? अच्छा श्रवण, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से। ध्यान पूर्वक श्रवण कैसे होगा? भगवान के महान भक्तों की सेवा करने से। श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्राह, है ना। तो ये करने से हमारी श्रवण में ध्यान लगेगा, रुचि उत्पन्न होगी। फिर ये पूरा क्रमिक ये जो विकास है हमारा भक्ति में, इस प्रकार यहां पर वर्णित है पूरा कि भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा के बाद वो हमारे अंदर श्रवण में रुचि उत्पन्न होगी। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। लगाव उत्पन्न होगा, कथा सुनने में हमारा ध्यान लगेगा। और ये सेवाएं किस प्रकार होंगी? जैसे अभी हमने चर्चा किया, पुस्तक वितरण सेवा, है ना। तो सेवा करना पड़ेगी ये, तभी कथा सुनने में रुचि आएगी। फिर आगे इस प्रकार से श्लोक है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो यवद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो आगे जब हमने भगवान की कथा सुनी तो क्या होगा? तो अनुवाद, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। तो क्या होगा फिर? भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन सुनेंगे, तो उससे क्या होगा? फिर हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, तब वो जो भौतिक भोग की इच्छा है उसको, है ना, सूर्य के समान है भगवान। फिर क्या करेंगे? वो जो सुबह सुबह का कोहरा है उसको छांट देंगे, उसको साफ कर देंगे। उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। और आप देखिए, निधि ध्यासम, भगवान का ध्यान कब होगा? वो चीजें याद कब रहेंगी? जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे। जब हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से हम उनको समझाते हैं, तो वो जो श्रवण किया है उसका सही कीर्तन होता है। उस सही कीर्तन से फिर हम चीजों को और अच्छे से समझ में आती हैं चीजें, है ना। और वो हमारे अंदर भी अच्छे से स्थित होती जाती हैं। वो जो भगवान की समझ है, भगवान की कथा है, उसकी शिक्षाएं हैं, वास्तव में वो हमारा अनर्थ निवृत्ति तो हो ही रहा है, साथ में भगवान का जो स्मरण होना चाहिए वो भी और प्रगाढ़ होता जा रहा है उस सेवा से। समझ रहे हैं, है ना। वो जो हमारा निधि ध्यासम है, वो ध्यान है, भगवान की कथाएं और वो सब भगवान की लीलाएं, भगवान का विषय हमारे हृदय, दिलो दिमाग, मन सब दूर होना चाहिए। वो उस चीज से स्थापित होती है और अच्छी हो जाती है ना। इतनी बढ़िया पुस्तक वितरण ये सेवा है ना। तो जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, भोग की इच्छाओं को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है ना। तो ये पुण्यप्रद का अर्थ ये नहीं है कि हम पुण्य में लग जाएं, है ना। पुण्य यानी कि हम आध्यात्मिक पुण्य की बात कर रहे हैं, भगवान की पुस्तक वितरण, भगवान का नाम कीर्तन, कथा। फिर आगे ये हमारे हृदय से भोग की भावना हटी, है ना, क्योंकि वास्तविक भोक्ता कौन है?
हम हैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हृदय में हमारे बैठेगा कि भोग कौन करेंगे, भगवान करेंगे, हम उनके भोग में सहायक होंगे, है ना। भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, ये विचार हमारे अंदर और प्रगाढ़ होगा धीरे धीरे इस प्रकार से। फिर नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अनुवाद। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। तो ये जो भगवान के महान भक्त श्रील प्रभुपाद की ये जो दिव्य पुस्तक है, इसको हम पढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये भी एक बहुत आध्यात्मिक महान कार्य है। इन पुस्तकों को पढ़ना, नियमित रूप से सुनना है इसको, ये शुद्ध भक्त से सुनने के समान है, प्रभुपाद से स्वयं साक्षात सुनने के समान है, उनके ही शब्द है। तो नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। तो हमारे हृदय के जो कष्ट हैं वो कैसे जाएंगे? पुण्य श्रवण कीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने से अनर्थ जाएंगे और कष्ट हटेंगे हमारे हृदय से। और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। यहां पर बताया है नैष्ठिकी, निष्ठा हमारी हो जाएगी, निष्ठा के स्तर पर हम धीरे धीरे आ जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, है ना। उसके पहले तक हम कैसे रहते हैं? किसी ने कुछ बोल दिया तो भक्ति से हट गए लेकिन फिर हम स्थित हो जाएंगे। कोई कुछ भी बोलेगा, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, अंगद का पांव जमा देंगे कि लो आओ रावण। कष्ट विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो प्रेमा भक्ति, जब अनर्थ जाएंगे हमारे, जब हमारे कष्ट जाएंगे, हमारे हृदय से जो भौतिक कामनाएं हैं भोग करने की, वो सब जाएंगी, तो फिर जगह मिलेगी भगवान की प्रेमा भक्ति को, है ना। फिर प्रेमा भक्ति आ जाएगी। हाँ, क्या क्या पढ़ा हमने? शुरू से बताइए, कहां तक पहुंचे हम, कहां से? बोलो, सब सुन रहे हैं ना ध्यान पूर्वक? बोलो। अरे उत्तम गौरंग प्रभु बोलो ना। तो हाँ, वेरी गुड। तो भक्त की सेवा करी, भक्त की सेवा करने से क्या हुआ? श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न होने से क्या हुआ? भगवान जो हृदय में है वो हमारे जो भोग करने की इच्छा है उसको सफाई कर देंगे, क्लीन, कचरे को साफ कर देंगे भगवान कृपा करके। हम अपने आप को भोगी नहीं समझेंगे, हमारे हृदय से कष्ट भी हट जाएंगे भगवान की कथा सुनने से, है ना। आनंद होता है ना, भगवान की कथा सुनने में आनंद होता है। अभी सुबह भगवत गीता की कक्षा चल रही हैं, वो जो नियमित रूप से आ रहे हैं उसमें उनको एक आनंद हो गया है कि ये रोज होना चाहिए, रोज हम भगवत गीता पढ़ेंगे। क्यों संजीव जी? नहीं, आनंद है ना भगवान की कथा में, तो इस प्रकार से आनंद हो रहा है। तो भगवान की कथा से अनर्थ तो हटते ही हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना। वो सुख की अनुभूति होना, आनंद की अनुभूति होना भी प्रारंभ हो जाती है। तो हमने देखा कि वो ये सब चीजें होंगी, है ना। भोग हटेगा और फिर जगह से जगह बनेगी, तो भगवान की प्रेमा भक्ति स्थापित होगी, निष्ठा आ जाएगी हमें, है ना। उस स्तर पर हम पहुंचेंगे। हाँ ठीक है, यहां तक पहुंचे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब मैं सीधे सीधे अनुवाद पढ़ रहा हूं, समय कम है। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, काम, लोभ, इच्छा इत्यादि ये सब हृदय से हटेंगे। ये क्या है?
रजोगुण, इच्छा किससे संबंधित है? रजोगुण, ये चाहिए वो चाहिए, ये अर्जित करूंगा वो अर्जित करूंगा, है ना। और तमोगुण रजोगुण हटते हैं, इनसे जो जनित काम इच्छा और लोभ हटता है ना, ये लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है ना। सत्वे प्रसीदति, इस श्लोक में बताया, सत्वगुण में स्थित हो जाता है, रजोगुण तमोगुण छोड़ के, है ना। जैसे लोग आलस करते हैं, लेकिन हम भगवान के सेवा में आलस नहीं करते, मंगल आरती आते हैं सुबह, तो तमोगुण चला गया हमारा भक्ति करने से भगवान की। तो इस प्रकार से होता है, हाँ। तो और सुखी होते हैं, ये सब हम अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ से, है ना। फिर आगे, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर धीरे धीरे हम देखते हैं इस स्तर पे जब भक्त आते हैं तो भौतिक उनका जो संग था वो सब, जो भौतिकवादी लोग हैं, ऑटोमेटिक एक एक करके डिलीट होते जाते हैं उसके जीवन से, खत्म, है ना, चले जाते हैं। तो ये हमारी जो भौतिक संगति से मुक्त हो जाते हैं और श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो ये अभी हम अनुभव कर रहे हैं ये सब चीजें, इस प्रकार से हम वास्तविक ज्ञान ले पा रहे हैं, है ना, ऐसे शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों की कृपा से। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है ना, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, शीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। क्या हो रहा है फिर इससे? इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है। जो ये हृदय की गांठ है ना, मैं मेरा, अहम ममेति, नहीं, सगे संबंधी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो ये धीरे धीरे जो साधु हैं, साधु इस पे ही प्रहार करते हैं, काटते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी सेवा में सब होना चाहिए, और ये इसको भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, ये गांठ बनी हुई है हृदय में बहुत सारी, ये कट जाती हैं, भिद जाती हैं और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बहुत सारे डाउट रहते हैं ना हमें, है ना। भक्त संघ के पहले हमें भी बहुत सारे डाउट थे, लेकिन धीरे 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 सब क्लियर होते जाने, साफ होते जाने, है ना। ऐसा भगवान ने क्यों किया, वैसा भगवान ने क्यों किया, ऐसा क्यों लिखा है शास्त्रों में, है, सब उसका हमें सब प्रामाणिक उत्तर मिलता जा रहा है, जो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही है। सही को हम सही क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा, सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो फिर हमारे सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं ना। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। फिर हमारा जो वो सकाम कर्म थे सारे, है ना, वही हम पहले सोचते थे कि भगवान नारियल चढ़ाऊंगा मेरा ये काम हो जाए, वो सब हमारा सब चला जाता है धीरे धीरे। भौतिक भोग करने की जो इच्छा है, मतलब भगवान की सेवा करके कुछ उनसे सेवा लेना, वो हमारा चला जाता है। अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। और ये सब क्रिया से क्या हो रहा है, आत्मा हमारी प्रसन्न हो रही है। कुर्वन्त्यात्म प्रसाद नीम। फिर एक और श्लोक लेते हैं हम, अंत तो गत्वा क्या होता है, तो भेजिरे मुनियो थाग्रे भगवंतमजोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नु तानिह। तो पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की, कृष्ण की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ये पुस्तक के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद का अगर संग कर रहे हैं
तो ऐसे प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे थे, जो हमने शुरू में चर्चा किया, कि उनका संग करने से उनके गुण हमारे अंदर आएंगे और हमारे अवगुण जो है वो जाएंगे। तो उनका संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो उनके गुण क्या होते हैं? भगवान की कथा में रुचि, वो आएगा हमारे अंदर, है ना। वो शुद्ध होते हैं, ये उनमें गुण है, तो हम शुद्ध होंगे, है ना। तो हम कौन सा श्लोक चर्चा कर रहे थे? गुण क्या क्या होते हैं? तो महांतस्ते महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्तैस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता सुहृदा विमन्यवः साधवो। ये तो साधु की परिभाषा भी इस श्लोक में बताइए कि ऐसे साधु की सेवा करनी चाहिए। तो वो किस प्रकार का साधु होगा? बोला महांतस्ते समचित्ता, सम है, जैसे कि समुद्र, इतनी सारी नदियां उसके अंदर आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसा उथल पुथल दिखती है समुद्र में? नॉर्मल, समचित्ता। सुहृद, सबका सुहृद होता है साधु। कैसा होता है? सुहृद, सबका विशिष्ट क्लोज फ्रेंड। जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद के आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में, तो सबको क्रश कर दे रहे हैं, एकदम खत्म। जो प्रभुपाद के सामने कुछ अपोज नहीं कर पा रहा, कोई किसी की नहीं चल रही, प्रभुपाद उसको बिल्कुल नष्ट भ्रष्टि कर दे रहे हैं एकदम। प्रभुपाद के एकदम त्वरित तुरंत जवाब आते थे, तुरंत 1 सेकेंड में। हाँ, कोई पत्रकार आया, माइक लगाया, आप लोग तो थोड़े से लोग हो, जरा से तो आप लोग हो, ये वो, तो क्या पता किस बात पे से यहाँ आया वो। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक चंद्र तमोहंती ना चतारा सहस्त्रशः। एक चंद्रमा ही काफी होता है भाई प्रकाश करने के लिए, वो लाखों तारे जो हैं वो किस मतलब के? एक चंद्रमा सब पे भारी है। तो हमारे चंद जो कृष्ण भक्त हैं, वो एक भी हो तो भी काफी है, तुम्हारे सब लाखों पे भारी है। तुरंत 1 क्षण में वो जैसे ही उस रिपोर्टर का प्रश्न जब आया तो मेरा दिमाग नहीं चला, बंद हो गया। मैंने कहा अभी इसको क्या जवाब दे सकते हैं प्रभुपाद? मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। प्रभुपाद ने तुरंत, प्रभुपाद तो लेकिन सबको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। फिर सुहृद कैसे हुए? सुहृद तो ऐसे होना चाहिए, बस कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं, किसी को उसकी गलती नहीं बतानी है, उसको सही चीज नहीं बतानी। आजकल इसी प्रकार से भी कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं ना इस्कॉन में प्रचार करने का, कि भाई नहीं 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 कृष्ण मत बोलो, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा उसमें कृष्ण शब्द नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला कृष्ण की जगह गणेश जी को मानता हूं, फिर वो बुरा मान जाएगा, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ये होता है साधु, सुहृद है, वो सबके बारे में सोच रहा है, किसी को बुरा नहीं लग जाए, किसी को बुरा नहीं लग जाए, इसको बोलते हैं साधु। वो साधु तो हमारे साधु हैं, मुस्कुराओ। प्रभु जी आप मुस्कुराते नहीं, प्रभु जी मुस्कुराना चाहिए, उनको देखो कितना मुस्कुराते हैं, है ना। मुस्कुराएगा तो साधु है, तो वो सुहृद है। नहीं, प्रभुपाद को देखकर लगता है कि ये वास्तव में सुहृद हैं, ये सबके परम हितैषी हैं। प्रभुपाद सीधे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ज्यादा समय उसका बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि वापस से वो 84 लाख योनि में कब घूम के करोड़ों अरबों वर्षों बाद, करोड़ों अरबों जन्मों बाद आके समझेगा उस बात को। नहीं, ही विल नॉट वेट, तुरंत वही कल्याण करना है उसका। अभी समझो इस बात को तुम। इतनी तीव्रता से बता रहे हैं वो, क्योंकि उनके हृदय में वो दया, वो भाव है कि नहीं अभी सुधरो। कहां तुम जाने वाले हो भाई? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, तुम्हें अभी सुधरना है, अभी सुनो मुझसे सही सही। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो तुम बोल रहे हो गलत, सुधरो। इसको बोलते हैं सुहृद। इतनी दया है, इतना कंपैशन है श्रील प्रभुपाद को कि वो जाने नहीं दे सकते किसी भी जीव को ऐसे ही। वो शुद्ध संदेश तुरंत पहुंचाना है उसके पास, उसको बोलेंगे सुहृद। इतनी दया है उनके अंदर।
वो दिखता है उनके वीडियो में कि वो किसी को बुरा भला नहीं बोल रहे हैं, वो उनके हृदय की दया प्रकट हो रही है, दिख रहा है सामने। उन वीडियोस को देख के यही दिखता है कि वो कितने दयालु हैं, परम दयालु हैं, सब पे अपनी दया कर रहे हैं, सब पे अपनी कृपा कर रहे हैं। तो सुहृदय विमन्यवः, उसको मान सम्मान की चिंता नहीं है, इमेज की चिंता नहीं है भक्त को कि मेरी इमेज बिगड़नी नहीं चाहिए, बस बाकी जो होता रहे तो हो जाए, है ना। तो सही चीज को सही, गलत को गलत बोलना वास्तव में सुहृद है, उसका तरीका होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, है ना। जब वो रिपोर्टर बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत सारे रिपोर्टर्स, तो एक रिपोर्टर ने बोला ये सब अभी जाने वाला है कल न्यूज़पेपर में, तो प्रभुपाद इतने सही तरीके से उसको वापस लाइन पे ले आते। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं सही बोल रहे हैं आप, है ना। तो सही तरीके से सही बात को बोलना ही है प्रचार में हमें, यही वास्तविक दया है। हाँ, सुहृद विमन्यवः, साधु वो ये साधु का गुण है। ओके, तो यहाँ ये बस अनुवाद पढ़ेंगे। तो पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे महान श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों की सेवा करने से जैसे वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं शुद्ध भक्त, वैसे हम भी अधिकारी हो जाते हैं। मोक्ष यानी किस प्रकार का मोक्ष है? भगवान की सेवा वाला, है ना। भगवान के धाम में भगवान की सेवा, या फिर मुक्त अवस्था में इसी जगह पर ही भगवान की सेवा, है ना। हरे कृष्ण। तो प्रश्न उत्तर हम नहीं ले पाएंगे, बाद में पर्सनली जिसको जो बात करनी है वो कर सकते हैं।